मेरा नाम शाह आलम राना है और मैं महुआ डाबर एक्शन के जो क्रांतिकारी रहे हैं बस्ती जनपद में, उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इलाहाबाद में आया हूँ। इलाहाबाद के हमारे मित्र अंकित तिवारी जो मीडिया डिक्शनरी को लेके इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमसे कुछ दो बातें जो आपने काम किया है वो साझा करें। दरअसल महुआ डाबर एक्शन का जो मैंने पहले जिक्र किया, महुआ डाबर एक्शन 10 जून 1857 को बस्ती जनपद, उस समय तहसील हुआ करती थी गोरखपुर, वहाँ हुआ था। और 10 जून 1857 को वहाँ के क्रांतिकारियों ने 10 अंग्रेज़ सेना के लेफ्टिनेंट अफसरों का वध कर दिया था, जिसकी एवज में अंग्रेज़ों ने 20 जून 1857 को पूरे ज़िले में, पूरे गोरखपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। और 3 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ पूरे जो कस्बा था महुआ डाबर, 5000 से अधिक लोगों को उनकी हत्या करके जिंदा उनको जला दिया। कई दिन तक वहाँ आग जलती रही महुआ डाबर में। और वो ऐसी जगह जहाँ 5000 से अधिक लोग एक ही जगह पे शहीद हुए हैं देश के आज़ादी के लिए। और जब मैंने उस पर काम, पहले तो ये सुनता था परिवार से कि ऐसी घटना हुई है, सारे लोग, इलाके के लोग जानते थे महुआ डाबर जला दिया गया था, लेकिन उनको पता नहीं था ये कब जलाया गया है। तो बहुत मुश्किल था कि वो डेट निकालना। तो हमने उस पर एक पूरा काम किया और उससे जुड़ी हुई जितनी सामग्री थी, मिल सकती थी देश विदेश में, उसको संग्रहित किया। और एक पूरा जो है 99 में महुआ डाबर संग्रहालय बनाया। बाद में 2010 में उसकी खुदाई हुई, जिसमें बहुत सारे उसके अवशेष निकले। और लगातार वहाँ जो है कार्यक्रम अब हमेशा होता रहा है उसके बैनर तले। अब वहाँ क्रांतिकारियों को सलामी वगैरह दी जाने लगी है। सरकार की तरफ से उसको उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, पर्यटन सर्किट में शामिल हुआ। लेकिन अभी ना सरकार की तरफ से ना समाज की तरफ से वहाँ कोई ईंट नहीं लगी है। हम लोग जो म्यूजियम भी चलाते हैं वो किराए की जगह पे संचालित करते हैं। और उसमें उसके जो मुकदमे की, महुआ डाबर केस के जो बहुत सारे जिन पे मुकदमे चले हैं, वो सारे दस्तावेज हमने बहुत मुश्किल से मिले हैं। और 12 साल तक महुआ डाबर के नायकों को जो है पकड़ पकड़ कर उनको जो है, जो मौके पे नहीं थे, उनको फांसी दी जाती रही है, लंबी लंबी सजाएं दी जाती रही हैं। और हमारा मानना है कि जो गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन है, भारतीय गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन, उसकी अभी भी जो है 60 से 70% चीज़ें जो है छिपी हुई हैं, इसलिए गुप्त होती थी। और उसमें क्रांतिकारियों के कई कई नाम होते थे, किसी से मिलते थे तो अलग अलग नाम। अगर एक ही पार्टी में, अगर सेंट्रल कमेटी में और अलग अलग लेयर पे अलग अलग लीडरशिप है, तो वो लोग भी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट रहते थे कि पकड़े जाने पर सिर्फ जो अंग्रेज प्रशासन है उसको बस उतनी ही बात पता चले। तो ये दिक्कत है। उसके बाद चौरी चौरा पे काम किया हमने जो है उसके दस्तावेज़ों पर। और सबसे मुश्किल ये है कि जिन पे कोई मुकदमे चले हैं या जो पकड़ में आए जिनका नाम, उन्हीं का नाम हमें पता चल जाता है, या उनके साथियों ने उस पर कुछ लिखा हो। तो चौरी चौरा पे भी हम लोगों ने काम किया है। और वहाँ एक जो है चौरी चौरा इंटरनेशनल फेस्टिवल 13 साल पहले डेवलप किया है, जो चल रहा है। इसके अलावा जो है मैं अयोध्या रहा, जो है अयोध्या राम जानकी मंदिर में। तो अयोध्या में अशफाक उल्लाह खां साहब को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी केस के जो नायक हैं उनको फांसी दी गई थी। तो अयोध्या जेल में आना जाना रहता था। फिर अशफाक को हमने पढ़ा, तो अशफाक को पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि जो अशफाक के कमांडर इन चीफ हैं राम प्रसाद बिस्मिल, तो उनकी मैंने आत्मकथा पढ़ी। तो उनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद मुझे जो है पंडित गेंदालाल दीक्षित के बारे में पता चला। और फिर मैंने जो है काकोरी पे बहुत सारे, हमारे पास काकोरी के मुकदमे से जुड़े हुए सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो चीफ कोर्ट ऑफ हो जजमेंट हो जो राम प्रसाद बिस्मिल और साथियों पर चले हैं मुकदमे, चाहे अशफाक उल्लाह खां सचिन नाथ बख्शी पर जो मुकदमा चला है सप्लीमेंट्री काकोरी केस, चाहे वो प्रीवी काउंसिल में जो अपील हुई है, देश के जो नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने अपील की थी इन क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सज़ा ना हो, इनको उम्रकैद में तब्दील किया जाए, उसकी पूरी फाइल। और यहाँ तक कि क्रांतिकारियों के जो पत्र जो परिवार को लिखे हैं, साथियों को लिखे हैं, उस समय के जो टेलीग्राम हैं, उस समय की जो अखबार न्यूज़पेपर्स हैं, उस समय जो अलग अलग पत्र व्यवहार हुए हैं या काउंसिल में जो मामले उठे हैं, वो उसका बहुत सारा अपने पास जो है महुआ डाबर संग्रहालय में जो है पूरा जखीरा मौजूद है। और इसके अलावा हमने जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी को पढ़ते हुए उनके जो गुरु थे गेंदालाल दीक्षित, उनको पढ़ा। तो उनका जो संगठन था गुप्त क्रांतिकारी दल मातवेदी का जो नाम था, तो मातवेदी का पीरियड देखेंगे 1912 से लेकर 1918 तक है। और उनकी बहुत बड़ी तैयारी है राम प्रसाद बिस्मिल
की भी ट्रेनिंग जो है वहीं पे हुई है। और गेदालाल दीक्षित ने भी जो है उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें 40 लोग हैं, 40 में 30 चंबल के बागी हैं, 9 क्रांतिकारी हैं और एक उन्होंने जो है पंडित शिवचंद लाल शर्मा को अपना पार्टी में लिया है, जो पत्रकार हैं प्रताप प्रेस के, कि मतलब हमारा जो लिखने पढ़ने का काम होगा ये देखेंगे। तो मातवेदी ने भी बहुत सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है पर्चे छापे हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिलचस्प उसमें है कि जो उनके पर्चे होते थे या जो भी उनका लिटरेचर आप देखेंगे उसमें वंदे मातरम मूल मंत्र के नाम से सबसे ऊपर वो लोग वंदे मातरम लिखते रहे हैं। इसी की जो मातवेदी का जो भेद खुला है उसके कुछ अंश का मैनपुरी सडेन केस एक चला है जो मैनपुरी में, उसकी जो है हमारे पास पूरी जजमेंट की फाइल है और उसमें जो है ये सारी चीज़ें प्रोसीडिंग सेक्शन की चीज़ें आई हैं। तो मैनपुरी सडेन केस में जिन जिन क्रांतिकारियों को जो सजाएं दी गई हैं, तो मैंने 100 साल बाद उन परिवारों को मिलकर कि क्या स्थिति है और उनके लिए क्या करना चाहिए, सरकार ने क्या किया है, समाज ने क्या किया है, उसको डॉक्यूमेंट किया है मातवेदी बागियों की मरगाथा। और 8 साल मेहनत करके जो है गेदालाल दीक्षित की जो है जीवनी लिखी, जो है प्रमाणी जीवनी। वो पहली किताब है जो दस्तावेजों पे हवाले, कोई उससे पहले कोई किताब नहीं थी। उसका नाम है कमांडर इन चीफ गेदालाल दीक्षित। और फिर आमरण अनशन करके जो अंग्रेज़ों ने उनका घर गिरा दिया था, कोई उनकी निशानी मौजूद नहीं थी, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी उस पर कोई काम नहीं हुआ था, तो उसको अनशन करके जो है हमने संरक्षित कराया और वहाँ सड़क से लेके और प्रशासन ने और चीज़ों का निर्माण किया। राम प्रसाद बिस्मिल का जो उनका जो समाधि स्थल है बरहज आश्रम, वहाँ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया और सरकार से मांग की थी कि उसको भी सौंदर्यीकरण और वहाँ एक सभागार का निर्माण हो। तो इससे कि वो जो है बरहज आश्रम जो है देवरिया में इस समय है, काफ़ी गोरखपुर से दूर पड़ जाता है, दूसरा जनपद है और नदी के किनारे वहाँ, उसके बाद फिर जो सरजू नदी है उसके बाद फिर उस पार दूसरा ज़िला शुरू हो जाता है। वहाँ भी जो सरकार ने जो है पैसे जारी किए हैं और अशफाकुल्लाह खां की मज़ार को भी सौंदर्यीकरण करने के लेके हम लोगों ने मांग की थी, तो वहाँ भी जो है काम शाहजहाँपुर में हो गया है। अभी 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस के दिन अयोध्या कारागार में जो है कार्यक्रम किया था, तो वहाँ भी जेल अधीक्षक से मांग की, जो अशफाकुल्लाह खां साहब का बैरक है उसमें उसको खोल दिया जाए। लेकिन वहाँ दिक्कत ये आ रही है कि एक तरफ अभी वहाँ आसपास के बैरकों में, तन्हाई बैरकों में जो है कैदी रखे जाते हैं, तो जेल प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि हम इसको जो है साफ़ सफाई करने के बाद उनकी तस्वीर लगा के वहाँ लाइटिंग करके कम से कम उसको रोशन कर देंगे। और बाकी कहीं भी कोई दिक्कत होती है, गेदालाल दीक्षित पे अयोध्या विश्वविद्यालय ने पूरा एक गेस्ट हाउस बनाया, उनकी प्रतिमा लगाई और जो है पूरे देश के जो शहीद क्रांतिकारी परिवार हैं उनको बुला के सम्मानित किया। तो इस तरीके की जो है अपने और अपने जो साथी हैं, जो जागरूक साथी हैं, जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनके मार्फत जो है हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है। और अभी जो इलाहाबाद में आने का उद्देश्य था कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी की बलिदान दिवस पे हम लोगों ने गोरखपुर कारागार में अभी जो है प्रदर्शनी लगाई थी, तो उसको काफ़ी लोगों ने देखा पढ़ा। और काकोरी के जो नायक हैं, चाहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में, वहाँ भी एक कार्यक्रम जो है 17 दिसंबर को होता है। गोरखपुर में भी बहुत भव्य तरीके से होता है। अयोध्या में भी अशफाकुल्लाह खां साहब को सलामी दी जाती है। लेकिन ठाकुर रोशन सिंह जो काकोरी केस के महानायक हैं, जिनको मलाका जेल में इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, वो बहुत उपेक्षित रही है। और 2017 में हमने आज़ादी की डगर पे पाँव एक यात्रा की थी, तो उस दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था कि इसको संरक्षित किया जाए। और मलाका जेल पहले वो होती थी जहाँ उनको फांसी दी गई थी, बाद में नैनी पूरा स्थान खाली होने के बाद फिर यहाँ जो है SRN जो चिकित्सालय बन गया है। तो ये था कि हम लोगों की मांग भी रही है शुरू से कि इस चिकित्सालय का नाम जो है ठाकुर रोशन सिंह के नाम पे किया जाए, कि इसलिए कि यहाँ की जो है नई पीढ़ी, उनको मालूम भी नहीं है कि ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी, उनकी प्रतिमा कहाँ लगी है। यहाँ तक कि हम लोग जब जाते हैं तो और साथी रहते हैं जो पहले पहुँच जाते हैं, वो पूछते हैं वहाँ जो कर्मचारी हैं अस्पताल के कि कहाँ प्रतिमा उनकी लगी, तो उनको भी नहीं मालूम है। और दूसरी मांग ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो बलिदान स्थल है वो हम लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और सरकार उस पर जो है वहाँ प्रवेश का जो है शुल्क लगा रहता है। तो तभी से हम लोगों की मांग रही है कि उस शुल्क को हटाया जाए। सरकार के पास बहुत सारे बजट होते हैं और हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में देखा कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े आयोजन भी किए हैं क्रांतिकारियों के नाम पे।
तो एक छोटा सा ये है कि अगर कोई नमन करने जाता है महान क्रांतिकारी आज़ाद जी को, तो कम से कम उसको जो है उसको शुल्क ना लिया जाए, उसमें कोई रोक टोक ना किया जाए। तो इस लिहाज से हम लोग आए थे और आज जो है काकोरी के दस्तावेज़ों की पूरी एक प्रदर्शनी भी लग रही है। उसमें बहुत सारे दुर्लभ दस्तावेज हैं, जो रिसर्चर हैं, जो नई पीढ़ी है, जो इतिहासकार हैं, उनके काम के ये सारे दस्तावेज। ठाकुर रोशन सिंह से भी जुड़े हुए बहुत सारे दस्तावेज जो महुआ डाबर म्यूजियम में संरक्षित हैं। इसके अलावा चंबल के बहुत सारे क्रांतिकारियों पे हमने काम किया है, उसको डॉक्यूमेंट किया है, उनकी याद में स्मृति में आयोजन भी शुरुआत कराए हैं और एक पूरा जो है चंबल संग्रहालय डेवलप किया है। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट की घटना हुई थी, ये काकोरी जो स्टेशन है लखनऊ के पास काकोरी आलमनगर के बीच में एक सुनसान इलाके में हुई थी 9 अगस्त 1925 की शाम में। और सहारनपुर से जो एट डाउन पैसेंजर आ रही थी, उसमें जो टिकट का पैसा होता है वो खजाना आ रहा था, उसको जो है 10 क्रांतिकारियों ने हथिया लिया था। तो उस समय जो मार्किंग हुई है, जो तस्वीरें खींची गई हैं सबसे पहले की कहाँ चैन पुलिंग हुई थी, क्रांतिकारियों को लाके शिनाख्त की गई है, वो तस्वीर भी महुआ डाबर संग्रहालय में संरक्षित है। और आप देखेंगे कि जो है उस घटना में जब एक दिन पहले लोग क्रांतिकारी 2 दिन पहले इकट्ठा होते हैं, शाहजहाँपुर में खिचड़ी बनती है और चंबल के जो भारतवीर मुकुंदीलाल गुप्ता हैं वो घी लेके जाते हैं चंबल से जो है, तो सब लोग खाते हैं और 11 क्रांतिकारी उसमें रहते हैं। एक क्रांतिकारी की पेट थोड़ा ख़राब हो जाता है तो उनको छोड़कर ये लोग लखनऊ आ जाते हैं कि हम लोग, वो ट्रेन जबकि शाहजहाँपुर से ही होकर आती, तो कहते हैं शाहजहाँपुर में बैठेंगे तो हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि खुफिया विभाग की निगरानी में हो। तो लखनऊ से लोग जब काकोरी स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन छूट गई है 8 अगस्त 1925 को। फिर 9 अगस्त 1925 को ये लोग टिकट लेते हैं, 3 लोग जो है राजेंद्र नाथ लहड़ी, सचिन नाथ बख्शी और अशफाकुल्ला खां जो है 2 दर्जे का टिकट वहाँ खरीदते हैं। तो जो टिकट मास्टर वो देखता है कि इतने देर में तो तांगे से चले जा सकते हैं, फिर ट्रेन आने में 2 घंटे विलम्ब है और कहीं ऐसा ना हो कि भाई पैसेंजर का कोई होता नहीं, कभी सही समय पे चलती है, तो ये लोग क्यों इतना पैसा खर्च करके टिकट ले रहे हैं। तो ये लोग जो है लालटेन की रोशनी में टिकट, जो मास्टर है वो टिकट इन लोगों को देता है और 3 लोग जो है जो 2nd क्लास का डब्बा जहाँ अंग्रेज या बड़े अफसर बैठते हैं, ये लोग वहाँ शामिल होते हैं ट्रेन के अंदर कि वहाँ चैन पुलिंग हो जाएगी और आम जनता के बीच में हो सकता है कि चैन में जो है खींचने की जगह ही ना हो या उसको लोगों ने तोड़ दिया हो। और 7 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो है पीछे रहते हैं और फिर उसके बाद ये लोग 15-20 मिनट के अंदर ही सफलतापूर्वक इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। और उसमें एक आदमी अहमद अली मारा जाता है, हरदोई का रहने वाला है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो पूरी जो शाम में 8:30 बजे जब ट्रेन पहुंचती है, मुश्किल आधे घंटे लेट ही पहुंचती है, जिस तरीके से 8 बजे पहुंच जाती है चारबाग, तो 8:30 बजे पहुंचती है। 9 बजे जो है उसकी FIR दर्ज कराने की कवायद और वहाँ का जो स्टेशन के हेड हैं लखनऊ के, वो उनका पूरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। और मीडिया हम देखते हैं जो हमारे पास बहुत सारे अखबारों की चीज़ें संरक्षित हैं कि डाकुओं ने ट्रेन को लूटा है, बहुत सनसनी बना के जो है उसको छापा गया है। अंग्रेजी में भी छपा है, उर्दू में उस दौर का बहुत ही मशहूर अखबार है हमदम, उसमें तो शीर्षक लगाया है कि चलती ट्रेन में डकैती, 3 आदमी हलाक, कई जख्मी और 10,000 रुपये उड़ाया गया। तो जबकि एक आदमी मारा गया, इसमें 3 आदमी को मारे जाने की और कई लोगों को घायल होने की जो है खबर छपी है 10,000 रुपये का। और अभी भी चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसकी तैयारी हो या कोई किताब छपी हो, तो उसमें 8 से 10,000 रुपये लिखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो इसके मूल दस्तावेज जो है महुआ डाबर संग्रहालय में संरक्षित हैं, उसको पूरा देखेंगे आप, CG नोट, बाउचर और जो पूरे चीज़ें हैं 4,679 रुपये 2 आने 2 पैसे हैं। तो लोगों ने उन दस्तावेज़ों को नहीं देखा है, लोगों ने प्रोसीडिंग को नहीं देखा है कि जो टिकट लिया था इन लोगों ने, टिकट का नंबर क्या था, जो पैसे लूटे गए थे पैसे के नंबर क्या थे, कैसे सारी चीज़ें पकड़ में आई। जो खुफिया रिपोर्ट हाटन की डायरी है, उसके भी कुछ अनपब्लिश पन्ने अपने पास हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के हैंड राइटिंग में उनके बहुत सारे पत्र उर्दू में भी लिखे हुए करीब 26-27 पेज हमारे पास हैं। राम प्रसाद बिस्मिल से हाथ से छू के पढ़ी हुई बहुत सारी किताबें हमारे पास जो संरक्षित हैं। तो बाकी जो चंबल संग्रहालय है उसमें जो है वो चंबल से जुड़े हुए जो फ्रीडम मूवमेंट इसे कहा जाता है, जैसे चंबल का नाम आता है कि चंबल जो है डाकुओं की ज़मीन है, तो हमने वहाँ बहुत सारे क्रांतिकारियों को खोजा कि जो है चंबल डाकुओं की नहीं, वो विद्रोहियों की ज़मीन रही है। वहाँ किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो मुग़लों की हो या उससे पहले किसी की हो,
या अंग्रेज़ों की हुकूमत वहाँ के लोग विद्रोह करते रहे हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे दस्तावेज़ों के आधार पे बहुत सारे वहाँ क्रांतिकारियों को खोजा, बहुत लंबी फहरिस्त है। और एक ही स्थान पे वहाँ जो है अनंतराम एक युद्ध हुआ 1857 में, 136 जो है लाशें मिली हैं, जबकि क्रांतिकारी बहुत सारे लाशों को अपने साथ लेके चले गए थे कि अगर उनकी शिनाख्त होगी तो उनके परिवार को प्रशासन नेस्तनाबूद कर देगी। तो लेकिन अब इसमें जो है समाज का सहयोग और सरकार का सहयोग या उस तरीके की बात है, तो जो नई पीढ़ी है वो बहुत हड़बड़ी में है। और जिस तरीके से हर चीज़ का जो है आदमी चाहता है कि कोई हम काम करें तो उसका पैसा मिले, तो इसमें जो है कि आप किसी के लिए काम करेंगे, किसी पार्टी के लिए या किसी कंपनी के लिए, चाहे वो सरकारी या सरकार के लिए या प्राइवेट किसी संस्थान के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन आप शहीद के लिए काम करेंगे तो आपको शहीद पैसे नहीं देंगे, लेकिन आपकी भी जो नैतिक जिम्मेदारी है, और अगर आप मानते हैं कि शहीद हमारे परिवार के हिस्सा हैं तो उनको करना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, जैसे बहुत सारे शहीदों ने शादी नहीं की थी, उनके परिवार के लोग हैं और उनका घर, उनकी ज़मीनें उनके पास हैं, उनके नाम पे गौरवान्वित होते हैं, वो भी पहल नहीं करते हैं, वो भी इंतज़ार करते हैं कि सरकार इसको करे, समाज करे। तो ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को तो करना ही पड़ेगा। इसी की अगर हम हर चीज़ भूलने पे आमादा हो जाएंगे कि हम हर चीज़ को भुला ही दें, तो अभी तो आज़ादी का 75 साल हुआ, अगर ये स्थिति है तो 100 साल आने के बाद या 200 साल जब बीतेगा, जब हम लोग नहीं आएंगे, तो हम लोगों की भी चौथी पाँचवीं पीढ़ी हो जाएंगी। और अगर अभी भी दस्तावेजीकरण इसका नहीं हुआ और चीज़ें अभी तक परंपरा में नहीं आई, तो बहुत मुश्किल है, तो लोग भूल ही जाएंगे। इसी जो गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन था, वैसे भी उसकी चीज़ें जो छुपी ही रह गई, वो क्रांतिकारियों के साथ ही चली गई। तो और भी वो एक ही पहलू जो है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का उभर के आएगा, बाकी ये सारी चीज़ें जो है दबी रह जाएंगी। काकोरी केस के नायकों की स्मृति में हमने अयोध्या फिल्म समारोह की शुरुआत की थी, और उसका इस वर्ष जो है 20वां आयोजन, मतलब आने वाला जो वर्ष है उसमें 20वां आयोजन होना है। 19 वर्ष हमने इसका पूरा किया है, और उसमें देश विदेश से बहुत सारे फिल्म मेकर उसमें शामिल होते हैं, जबकि इसका कोई बजट नहीं है, इसका कोई भी आज तक स्पॉन्सरशिप नहीं है, और फिर भी उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा फिल्म समारोह रन कर रहा है लोगों के सहयोग से। कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, क्या किया जाए, लेकिन अभी तक जो है हम लोग इसको चला रहे हैं। और उसका भी मंच खुला है, आप जब भी जब भी आएँ आपका स्वागत है। और बीता आयोजन जो 19वां हुआ है, ये अगस्त में हुआ है। ये काकोरी एक्शन के दौरान ही जो है 6, 7, 8 को हुआ है। 9 को इसी नहीं हुआ था, 9 को रक्षाबंधन था जो है, तो हमने उसको 6, 7, 8 अगस्त 2025 को 19वां अयोध्या फिल्म फेस्टिवल किया। और जहाँ तक चंबल का सवाल है, चंबल में बहुत सारे क्रांतिकारियों पे जो आयोजन की गई, जो चंबल घाटी के जो सबसे पहले महान क्रांतिकारी हैं लालजू कुशवाहा, उनको बेटे को फांसी दी गई थी बहुत पहले। हम लोग उनको चंबल का आदि विद्रोही मानते हैं, तो उनकी स्मृति में हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं। यहाँ तक कि जो आप देखेंगे जो 5 नदियों का संगम है, आपको 5 नदियों का जिंदा संगम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ से जो है चंबल यमुना जी आती हैं, और दूसरी तरफ से जो है सिंध पहुँच और कुंवारी आके औरैया, इटावा, जालौन और भिंड का जो बॉर्डर है वहाँ मिलती हैं। तो मेरा जो संग्रहालय, वो चंबल संग्रहालय पचनत के नाम पे है। तो उसी पचंदा पे भी जो है एक क्रांतिकारी जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, वो 1857 में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, और उनके खिलाफ उस पूरे जो है अंचल में कोई एक भी जो है अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक गवाह नहीं मिल पाया। तो जो उसके मुख्य पुजारी हैं गुसाई कुट्टी बख्श, उन पे भी हम लोग हर साल आयोजन करते रहे हैं। इसके अलावा वहाँ मेजर अमानत अली सैयद हैं, जिन्होंने ह्यूम को बंदी बना लिया था, और उनके भतीजे ने जो है जो पॉलिटिकल एजेंट ग्वालियर रियासत का है उसको भी बंदी बना लिया था। उन पे भी हम लोगों ने 151 फीट तिरंगे से सलामी दी, और अक्सर याद करते रहते हैं किसी न किसी आयोजन में। और पचंदा के पास एक बंसरी गांव है। बंसरी गांव बहुत ही क्रांतिकारी गांव रहा है, और उसने भूखे रह के भी क्रांतिकारियों की मदद की और खुद क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सेदारी की। तो वहाँ का एक महानायक हैं जीता चमार, उनकी स्मृति में भी हम लोग आयोजन करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी बातचीत हुई कि उनका एक गौरवशाली स्मारक राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। इसके अलावा लाल सेना जो चंबल में रही है, कमांडर सिंह भदौरिया रहे, उनको भी हमने लिस्टिंग करके जो है हर साल सलामी की शुरुआत करवा दी है।
और उसमें और भी जो लोग हैं, गंगाराम धानु जी, और भी जो उसके जो है मनफूल पाल, बहुत सारे जो है उस पार्टी के लाल सेना के रहे, उनकी स्मृति में भी आयोजन होता रहा है। तो इस तरीके के जो है हम लोग उस इलाके के जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, मारून सिंह लोधी, जो अंग्रेज़ों की नाक में दम करते रहते हैं। अंग्रेज़ों को बहुत कोशिश करनी पड़ी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत नुकसान उन्होंने किया है। उन पे भी हम लोगों ने भी कई आयोजन किए हैं। तो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें जो है चलती रहती हैं। और एक चीज़ ये भी है कि मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ। समाज के जो अपने उस तरीके के जो सोचने वाले हित मित्र हैं, आम लोग हैं, वो कहीं मतलब रहने का, किसी ने खाने का, किसी ने कुछ कुछ करके जो आयोजन करते हैं, तो वो आयोजन सफल हो जाता है।